So my question is, what do you understand by diversity in India? Particularly when we say diversity, diversity means that the different types of people, different kind of people, and different elements are together. That means we are giving equal respect to their identities, particularly according to their caste, class, gender, religion, reason, ethnicity, race, and all these people, all these kind of people, they are living happily in India. That's why this is India's Indian traditions, Indian history. It's a motto that unity with diversity, and there's a diversity in unity. That means as an Indian or in the Indian history, we we respect every religion, we respect every caste, we respect every regional variations, kind of other things. So it means that whenever or in any situation when people try to go against this idea of India, and if you see in history, in ancient India or in medieval India in modern times, there was different language, and you see this kind of example in Ashoka's inscriptions when Ashok gave orders, and his inscriptions was in different dialects in different regions. That means he's giving respect, he's giving honor to the dialects of those languages, that people can understand that language easily. In the same way, in the Akbar's court, when there was in a court meeting and procedures, he established a translation department, and there are people from the various ethnic groups. There are Turanis, Iranis, Indian Muslims, Dakkanis, Rajputs. So all those ये जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो पेपर है कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। पहली बात तो कल्चरल डाइवर्सिटी है क्या? कल्चरल डाइवर्सिटी एक्चुअली इंडिया की सोल है। इंडिया बसता है हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी में, और कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया के लिए एक इंटीग्रल पार्ट हमेशा से रहा है। कल्चरल डाइवर्सिटी है क्या? कि हम कल्चरली बहुत डाइवर्स हैं। अलग अलग रिलीजन के लोग, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म के लोग हों, या रीजन हो, या कास्ट हो, या क्लास हो, हम अलग अलग क्लासेस, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग जो भी चीज़ें हमारे देश में हैं, हम सब कल्चरली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। चाहे आप इस्लाम को फॉलो करते हो, इस्लाम विद इन मुस्लिम्स में आप अलग अलग कल्चर्स आपको मिल जाएंगे। अपर कास्ट का अलग है, लोअर कास्ट का अलग है, यूपी के मुसलमानों का अलग है, दूसरे का अलग है। हिंदू कम्युनिटी में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कल्चरल डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। और ये कल्चरल डाइवर्सिटी सिर्फ खाने में नहीं है, ड्रेस में नहीं है, स्पोर्ट्स में आपको मिल जाएगी, विजुअल आर्ट्स में आपको मिल जाएगी, पेंटिंग्स में आपको मिल जाएगी, आपका लिटरेरी जो लिटरेचर है, ओरल ट्रेडिशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो हर एक आस्पेक्ट में आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट आपकी जिंदगी के, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। ये एक्चुअली में कल्चरल डाइवर्सिटी है। क्वेश्चन इज, भारत में सांस्कृतिक विविधता क्या है? क्वेश्चन है, भारत में सांस्कृतिक विविधता क्या है? सांस्कृतिक विविधता या कल्चरल डाइवर्सिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसका अभिप्राय संस्कृति की विविधता से नहीं है। इसका अभिप्राय एक ऐसे इनहेरेंट एलिमेंट्स से है। संस्कृति में, कल्चर में ऐसे तत्व हैं जो लोगों को भिन्नता होते हुए भी बांधते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं ना, विविधता में एकता। और ये तत्व कल्चर से रिलेटेड है। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि हमारे अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग जैसे कुछ स्टेट्स हैं जितने उनके डांसेस हैं, खान पान, रहन सहन, ये हम आमतौर इसकी परिभाषा आमतौर पर समझते हैं। लेकिन जब आप देखोगे भारतीय परंपरा जो प्राचीन समय से चली आ रही है, भारतीय परंपरा जो प्राचीन समय से चली आ रही है, वो एक सूत्र में बांधती है हमें। जैसे कि उदाहरण के लिए रामायण,
महाभारत, ये जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, एपिक्स जिसे हम कहते हैं, इनमें ऐसे सूत्र हैं जो हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में उन्हीं पर आधारित उनके डांस हैं, उनका कल्चर है, उनके फेस्टिवल्स हैं जो विविधता हमें दिखाते हैं। ये भी कहा जाता है ना कि भारत में हर 5 मील पर भाषा बदलती है, रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है ना कि कुछ लोग, सब लोग अलग अलग हैं। इसका ये मतलब है कि हमने जो एक सूत्र प्राप्त किया अपनी संस्कृति से, उसको हम अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये होती है सांस्कृतिक विविधता। और ये सही कहा गया है कि सांस्कृतिक विविधता में ही एकता है। हम एक सांस्कृतिक जो सरोकार हैं, हमारे जो मान्यताएं हैं, उसमें नैतिक मूल्य भी आते हैं। आपको ये नहीं भूलना पड़ेगा कि नैतिक मूल्य हैं, हमारी परंपराएं हैं जो कॉमन है, उनको हम अलग अलग तरीके से जब अभिव्यक्त करते हैं ना, उसे सांस्कृतिक विविधता कहा गया है। और ये अब आप ये सोचो कि ये हम बगीचे में बैठे, इसमें सब एक से पेड़ पत्तियाँ हो, कितना बोरिंग होगा, है ना? तो विविधता हमारे मनोरंजन के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो हमें नया जीवन देती है। इसमें नए हमारी जो लिविंग कल्चर है, उसको हम कितना रंगीन बनाएं ना, रंगारंग बनाएं, वो उसलिए ज़रूरी है। आपने भारत में संस्कृति, रीति रिवाज तथा परंपरा क्या है? जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति, वो काफ़ी समृद्ध संस्कृति है। और अपनी समृद्धता की वजह से ये सिर्फ भारत में ही बल्कि विश्व के देशों में भी जाना जाता है, भारत अपनी संस्कृति को लेकर। जहाँ तक रीति रिवाज की बात है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रीति रिवाज, आपके हर स्टेट का, हर राज्य का, यहाँ तक कि हर गांव का रीति रिवाज बदल जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हर 15 किलोमीटर पर भाषाएं बदलती हैं, उसी तरीके से वहाँ के रीति रिवाज में भी परिवर्तन आते जाते हैं। तो जैसा आप देखते हैं कि भारत एक त्योहारों का देश है, हर राज्य का अलग अलग त्यौहार है। जैसे आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखेंगे कि हर जगह पे, जैसे आप पंजाब को ही ले लीजिए, पंजाब की जो संस्कृति है वो काफ़ी समृद्ध है। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास में रहते हैं, हर्षोल्लास खुश रहते हैं। और आप देखिए बैसाखी, वो कितने खुश होकर जब उनके फसल आते हैं तो कितनी खुशी में वो नाचते गाते हैं और इस तरीके से करते हैं। आप जैसे साउथ में चले जाइए, दक्षिण भारत में, वहाँ देखिए केरल में आप देखिए ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में आप देखिए कि किस तरीके से पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है आपका। तो इस तरीके से हर जगह के खान पान में भी परिवर्तन होते जाते हैं। जैसे आप उत्तर भारत में देखिए, जैसे मक्के की रोटी, पंजाब में सरसों का साग। आप दक्षिण भारत चले जाइए तो वहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से सांभर, इडली, डोसा, इस तरीके के खाद्य पदार्थ वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जैसे इधर नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वहाँ की बहुत सारी आपकी सांस्कृतिक परंपराएं और ये सारे देखिए। आप जैसे आसाम में। Now your question is what is the cultural diversity in India? So India is, we all know that India is very diverse in its culture. Now in culture we have a lot of things like our dance. There are a lot of dances. There is their culture में, like we have languages. We have a lot of languages. Now in India there are more than 200 regional languages, and which is quite more. In even our national language, like which is quite different. And if we talk about other things like education is there, in which like people are allowed to take any like course, anything else like that. And like if we talk about dance, now in North Jammu and Kashmir there are different types of dance. In East there are different types of dance. I can say like there are hundreds of dance. Now in history, as a history student, we are studying about cultures of India, and we get to know about it is quite diverse and even influence from other areas also. Like initially Pakistan and Afghanistan also are in Indian portion, so our culture is also affected from their culture and quite similar to them. What is the need for diversity? Then many needs for diversity, as we get to know about different people, different culture, and in the whole world. If we understand the diversity within India, we can communicate with different people of the whole world,
and we can get to know each other. We can learn new things. And it helps broaden our knowledge, broaden our perspective, broaden our thinking on how we look at different things, and it helps us to understand the origin of many nations, many different cultures, and it helps us to interlink between different people. It helps us to create relationship between two peoples, connection between two peoples, understanding different languages. And diversity is important because it is good for a country to be diverse, so that it can prosper in many different ways, not just one. Like India is a very diverse country. We have so many religions, so many cultures and dance forms, writings and everything. Every state, even in India, has a different culture. There are many languages. My question is diversity in India. Diversity in India. India is a complex nation. Like its diversity varies from different parts. Like we have 29 states, and every state have different culture, different language, and even the cuisine differ. We have lots of dance forms, music, religions are there, like Hinduism. Being a majority of Hindu majority nation, but we also have Muslims in our country, Buddhist, Jainism, all the religions also. क्या हमें आज भी क्रिकेट में जाति भेद देखने को मिलता है? एग्जैक्टली उस तरह से जैसे ब्रिटिश काल में जाति भेद हुआ करता था, वैसा या जो बबलू का एग्जाम्पल हमें मिलता है, शायद उस प्रकार से नहीं देखने को मिले। या हो सकता है जो टीम लोकल रीजनल टीम्स होती हैं उसमें हो सकता है अभी भी फॉलो किया जाता हो, लेकिन जो नेशनल लेवल टीम्स हैं उसमें जाति की बात मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अभी भी अगर हम उच्च जातियों वाला देखें तो वो सारे नाम अभी भी हमारे पास है, शर्मा है, कोहली है, या कोई और उच्च जातियों वाले मिलेंगे। निचली जाति वाले नेशनल गेम्स में या नेशनल टीम में कम देखने को मिलते हैं। अब इसकी वजह जाति को अलग से एलिनेट किया है पहले से ही, शुरुआती लेवल से ही, स्टेट लेवल पे ही, इस वजह से, या शायद निचली जातियों को मौका ही नहीं मिला खेलने का, वो वजह है। ये दोनों का एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, निचली जातियों के लिए सर्टनली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज कम है। What are the different types of diversity? Tell me, sir. In a first diversity concept is varying. Suppose when we listen the diversity word, there arises color, different type of cultural diversity, natural diversity, religious diversity. India is a multi-diverse country. There is so much diversity. So, suppose in the discussion of different type of diversity, I will first focus on my point on the natural diversity. If you look the Indian geographical position, there is so much diversity. North Himalayan and Northeast, there is another type of diversity, and middle of India, that is middle of India, there is also Platonic treaty of India. And कौन सा देश संस्कृति में सबसे विविध है? You tell me, sir. See, when we often look at our India, we see it as one of the world's diverse country. But India, with its 1.3 billion population, have been recognized as one of the world's most linguistically diverse country. But there are many similarities also here. But there is no competition to the country called the Papua New Guinea, with its 7.6 million population, and this country has almost 850 languages. So this is the world's most linguistically diverse countries. And the civilization has started here almost 40,000 years ago. 40,000 years ago, when the first settlers came here and they settled here, and they adopted the language Papuan language. But the Papuan language has not spread all over the states. Even after adopting the Papuan language, due to the drawback of the states for not recognizing it as an official language, there has been many diverse languages over there. 850 languages has been recognized here, whereas in India we have 22 official languages. But still, we can say that India is also a very diverse country. भारत में सामाजिक विविधता से आप क्या समझते हैं? You continue.
भारत में सामाजिक विभिन्नता से मेरा तात्पर्य ये है कि भारत एक बहुरंगी देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, बहुभाषी लोग रहते हैं। यहाँ पर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के जितने भी लोगों को हम देख लेते हैं, यहाँ पर अनेकों प्रकार की जातियाँ हैं, धर्म है, भाषा है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि ये हमारे देश में, भारत जैसे देश में एक कल्चर ऐसा डेवलप हो रहा है जो मिश्रित है। यहाँ पर दूसरे लोग, भारत के लोग दूसरे कल्चर को भी अपना रहे हैं, जिससे हमारा देश एक बहुरंगी देश बन रहा है और वो विकसित हो रहा है। हम दूसरे के कल्चर को जानकर ये समझ पाते हैं कि उस कल्चर में क्या है और अपना विकास कर पाते हैं। जैसे हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर यह मानना है कि कोस कोस पर बोली बदले कोस कोस पर पानी। तो वही कहना है कि यहाँ पर हम कोस कोस पर बोलियां बदल जाती हैं। अनेकों देश, हम अगर यहाँ से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो वहाँ की अनेकों प्रकार की फसलें हैं, अनेकों प्रकार की, जैसे कश्मीर में पहाड़ हैं, वहाँ पे 12 महीने बर्फबारी होती रहती है। और भारत जैसा जो देश है, यहाँ पर और हर प्रकार का मौसम देखा जा सकता है, जैसे गर्मी, सर्दी, ये सारे। और यहाँ जो भारत के सामाजिक परिदृष्टि है, हमें यहाँ ये है कि यहाँ का जो कल्चर है वो डेवलप है। यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ के लोग उन्हें बहुत ही आसानी से अपना भी लेते हैं। So my question is, what do you understand by diversity in India? What do you understand by diversity in India? As the word diversity, it simply means that vibhinnata, that different in diversity, as in we can say that जब भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदाय के लोग जब एक साथ रहते हैं, मिल के एक दूसरे का त्यौहार मनाते हुए, एक दूसरे के साथ चलते हुए, तो इस चीज़ को हम डाइवर्सिटी के रूप में और या तो विभिन्नता के रूप में समझते हैं। My question is, what is social diversity in India? And you tell me. Diversity, I would like to begin the explanation of social diversity by first describing what is diversity. Diversity is the differences. Diversity is a composition of different customs, culture, religions in a society. Social diversity is a part of diversity, is a type of diversity. So social diversity. We wake up by the sunrise and you're staring back at me. I hold on to the moment as we cast it out to sea. And the lights come on, reflecting off your skin. So burning stars are all we are, ignited from within. Cultural diversity क्या है? Cultural diversity एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी संस्कृतियाँ, people following different customs, traditions, language, और आप उसे religion में include कर सकते हैं। तो अलग अलग पैटर्न को या सेक्स को, थॉट्स को, बिलीव्स को फॉलो करने वाले लोग एक जगह पे रहते हैं, तो दैट इज यूनिक कल्चर। एक तरह का संस्कृति ना होकर बहुत संस्कृति होती है। सर, जो हमारी संस्कृति है उसको शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसमें हम शिक्षा का अर्थ कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, शिक्षा को हम 2-3 तरीके से देखते हैं। एक तो होती है स्कूली शिक्षा, जिसको हम लोग कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में हम लोग जो ले रहे हैं। एक दूसरी शिक्षा है जो हम अपनी फैमिली में सीखते हैं, सोसाइटी के साथ सीखते हैं कि कैसे आपको ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा होगा, तमाम तरह खाने का तरीका क्या होगा, उठने बैठने का, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल के बाहर आप अपनी मदर से सीखते हैं, फादर से सीखते हैं, ब्रदर से सीखते हैं, बाकी लोगों से सीखते हैं। तो 2 तरह की शिक्षा है। एक स्कूली वाली है ये जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर जहाँ तक हम लोग देखते हैं शिक्षा को कि शिक्षा किस तरीके की है, तो ये दोनों तरीके से चलेगी, मामला वन साइड ही नहीं होगा। जी बोलिए। भारत की संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी है। भारतीय संस्कृति में कर्म आधार है। भारतीय संस्कृति में कर्म को आधार बनाया गया है और भारतीय समाज में अनेक धर्मों एवं बोलियों को स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में अनेक बोलियां बोली जाती हैं और अनेक धर्मों को माना जाता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अनेक धर्म है और सभी की संस्कृतियाँ अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर भारत में रहती हैं, इसलिए इसे भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है।
पहले की अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे संस्कृति में समाज को 4 भागों में बांटा गया था। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, शैव, इन चारों में बांटा गया था। परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता था, शैव को ऊंचा माना जाता था, लेकिन शूद्रों को बहुत निम्न स्थान पर माना जाता था। शूद्रों का काम ये था कि जो ऊपर की 3 जातियाँ थी उनको काम करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा है कि सभी धर्मों और सभी संस्कृतियों को समान माना जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में अनेकों देशों के अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, वो उस भारतीय संस्कृति ऐसी है कि उसे भी अपने में ढाल लेती है। इसलिए भारतीय संस्कृति एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। संस्कृति हमें अलग करती है, जो जोड़ती है। संस्कृति अगर देखा जाए तो हमें जोड़ने का काम ज़्यादा करती है। अगर हम आज़ादी से पहले जाएं तो हम ये देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सभी कम्युनिटी, सभी रिलीजन का योगदान इक्वल देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृति हमें तोड़ने का काम करती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कुछ राजनीतिक दल इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को लेकर समाज में आक्रामकता, उग्रता फैलाते हैं। तो ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति जो कि बहुत ही विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है, उसमें हम देखते हैं कि भारत में कई तरह के, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हर रिलीजन का व्यक्ति हर दूसरे रिलीजन के व्यक्ति से पूरी तरह से मिल के उस त्यौहार को सेलिब्रेट करता है। तो इसका जो आकलन अगर हम करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये संस्कृति हमें तोड़ने का काम करती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जो तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। श्वेता गुप्ता है, मैं श्यामलाल कॉलेज से BA हिंदी ऑनर्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैं आज ये बताने जा रही हूँ कि संस्कृति कहते किसे, संस्कृति होती क्या है। संस्कृति वो है जिससे हम विचारते हैं, समाज में कैसे कार्य करना, सोचने समझने की होता है। संस्कृति हमारी बहुत समय से चले आ रही, किसी न किसी भी हर धर्म की अपनी अपनी कोई संस्कृति होती है। हिंदू संस्कृति, मुस्लिम, सबकी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। संस्कृति हमें सिखाती है हमें कार्य कैसे करना है, हमें सोचना कैसे है। जैसे जिस बच्चे की जो संस्कृति हो उसी तरीके से कार्य करता है। जैसे मेरी संस्कृति, मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मेरी थोड़ी अलग हो गई। हमारे में रीति रिवाज, हमारे कार्य कल्चर, जो हमारा काम है वो अलग तरीके से होता है। मुस्लिम में अलग तरीके से, सबके अलग अलग होते हैं। संस्कृति शब्द को इंग्लिश में, जो संस्कृत शब्द है उसे इंग्लिश में मुझे पता है। जैसे मैंने बोला हिंदू और मुस्लिम की संस्कृति अलग होती है। शादी तो दोनों में होती है मगर तरीका अलग होता है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। जिस तरीके से हिंदुओं में पैरों से होती है और मुस्लिम में उनमें क्या कहते हैं, काजी होते हैं, नवाज उनके में कबूल होता है, उनमें काजी आते हैं। इस तरीके से मतलब अलग तरीके से होती है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे भारत पे वेस्टर्न का प्रभाव पड़ता जा रहा है। और जो वेस्टर्न हमारा अमेरिका है, अमेरिका का ज़्यादातर प्रभाव पड़ रहा है, उसको देखते हैं हम, जिस कारण हम अपनी संस्कृति को लगातार भूलते जा रहे हैं और नई संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अमेरिका है एक ताकतवर देश है और जो उसका असर हमारे भारत पे दिखता है। वेस्टर्न ये कुछ नेगेटिव ऐसा इफेक्ट दे रहे हैं, तो फिर क्या वेस्टर्न जैसे क्या ये पूरा ही नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव भी कुछ दे रहे हैं? जो मतलब कि अभी भाई ने पूछा कि नेगेटिव मतलब नेगेटिव वे में, पॉजिटिव, ये हमारा क्या कहते हैं दोनों वे में। नेगेटिव वे में ये है कि जो हमारा मतलब हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं लगातार और अपने कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और जो मतलब हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो हम एक ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण हम नई संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। हम नई संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं क्योंकि ये दौर हमारा ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिस कारण जो हमारे मतलब विश्व पटल पर सारी संस्कृतियाँ सामने आ रही हैं
और इसके साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं दूसरी संस्कृति को अपनाने के। बहुत अच्छा। Hello everyone, I am Muhammad Saad Khan from Samlar College, University of Delhi, and today my topic is culture diversity in India. भारत में सांस्कृतिक विविधता परंपराएं और राजनीति और रीति रिवाज हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक देश के रूप में परिभाषित करते हैं, और इन पहलुओं ने विशाल आधुनिकतावाद, बीच पहचान और मानवतावाद को एक बाहर लाया है। भारत एक ऐसा समृद्ध संस्कृति से संपन्न राज्य है जो भाषा, ड्रेसिंग और कई गतिविधियों में विशिष्ट है। धर्म भारत में निहित और संस्कृतियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करने वाला राज्य है। जो देश में बहुत से धर्म हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म जैसे प्रमुख धर्मों का घर है। मिसाल के तौर पर उत्तर और दक्षिण में विविध सांस्कृतिक आला है, यानी कि अलग है, जो भारतीय संस्कृति का एक समग्र मिश्रण है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो बड़ी आबादी विभिन्न भौगोलिक और धार्मिक रेखाओं के पार भारतीय सांस्कृतिक पहचान और विविधता को बढ़ाती है। ये दुनिया में मुसलमान के लिए दूसरा सबसे बड़ा घर है। भारतीय सिद्धांत और संस्कृति को एक प्रभावित करते हैं, और यह इस धार्मिक आधार पर है कि भारतीय संस्कृति की विविधता मौजूद है। इसके अतिरिक्त भाषा कई अन्य भाषाओं के साथ सांस्कृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र को भी परिभाषित करती है, जिसमें हिंदी भाषा, बंगाली, तमिल, तेलुगु और शामिल है, और उर्दू शामिल है। भारत एक विशेष सांस्कृतिक के समान सामूहिक और सामाजिक को बनाने वाला व्यक्तियों को एक एकजुट करती है।